वेलकम बैक गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने शेयर्स के बारे में देखा। आज हम शेयर कैपिटल और उसके टाइप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को जानेंगे। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल इशूड बाय कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। मतलब जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वह अपने कंपनी के शेयर्स इशू करती है। उससे जो पब्लिक से कैपिटल मिलता है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो शेयर कैपिटल के 9 टाइप होते हैं। एक है ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल एंड लास्ट है पेड अप कैपिटल। तो पहले हम सभी टाइप्स का मीनिंग देखते हैं और उनको समझते हैं। बाद में एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा। पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी इशूड एट एनी टाइम इन फ्यूचर टू द पब्लिक। यानी कि यह कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है। अगर कंपनी को फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इतना कैपिटल आरओसी की परमिशन लेकर शेयर्स इशू करके इकट्ठा किया जा सकता है। उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। दूसरा है इशूड कैपिटल। इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है कि आके खरीदे और कैपिटल जमा किए, उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। तीसरा है अनइशूड कैपिटल। जिस कैपिटल को इशू नहीं किया जाता उसे अनइशूड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब यह इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। यहाँ जितने शेयर्स को पब्लिक ने लिया यानी खरीदा उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। पांचवा है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी कि शेयर्स तो इशू किए थे मगर पब्लिक ने नहीं मंगवाए, उसे हम कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। 6 है कॉल्ड अप कैपिटल। यह सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है। कंपनी कभी भी शेयर्स का पूरा अमाउंट एक साथ नहीं मंगवाती, उसे कॉल्स में मंगवाती है। जैसे कि अलॉटमेंट हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, शेयर फाइनल कॉल हो गया। तो जितना कैपिटल मंगवाया उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब जिस अमाउंट को कंपनी ने नहीं मंगवाया उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो रिजर्व रखा जाता है उसे कॉल नहीं किया जाता, मतलब मंगवाया नहीं जाता जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। आखिरी है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो शेयर होल्डर ने एक्चुअली पेड किया, उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं एक कंपनी के पास 2 लाख के शेयर्स है और एक शेयर्स 10 रुपये का है। तो कुल मिला के अमाउंट है 20 लाख रुपए। वह अमाउंट ऑथराइज्ड कैपिटल है। उसे उस कंपनी ने आरओसी की परमिशन लेकर इकट्ठा किया। उसमें से 80,000 शेयर्स को इशू किया जिसे इशूड कैपिटल कहते हैं। और जो 1,20,000 शेयर्स है जिसे कंपनी ने इशू नहीं किया, इसलिए जो 12 लाख की अमाउंट है वह अनइशूड कैपिटल है। तो जो कैपिटल इशू किया उसमें से पब्लिक ने 6 लाख के शेयर्स लिए, उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। और बाकी जो बचे हैं 2 लाख, उसे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल में से जो 3 लाख के शेयर्स थे कंपनी मंगवाती है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। और जो बाकी 2,40,000 के अभी तक कंपनी ने नहीं मंगवाई, जो फ्यूचर में कंपनी मंगवाएगी, उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे। और जो 60,000 के शेयर्स है जो कंपनी ने रिजर्व करके रखी है, उसे तब तक नहीं मंगवाया जा सकता जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, उसे रिजर्व कैपिटल कहेंगे। और जो कॉल्ड अप कैपिटल मंगवाया था उसमें से पब्लिक ने 2,75,000 के अमाउंट पेड की है टू द कंपनी, इसलिए उसे पेड अप कैपिटल कहेंगे। तो यह सारे शेयर कैपिटल के प्रकार हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।